Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Al Razi Islamic School online teaching system. This video is for class 6. Students, how are you? I hope you all are doing well. Stay safe and healthy in your homes. Today we are going to start remaining chapter of our book, that is History of Computer from 80s to 90s 70s. 1945, the modern computer is born. The title of forefather of today's all electronic digital computers is usually awarded to ENIAC. ENIAC is the first computer. ENIAC is the second computer. Mark I is the first computer. It was built at the University of Pennsylvania, USA in 1943 and 1945 by two John Moseley and J. Presper Eckert. पैरा में क्या बोल रहे हैं, जो हमारे फॉर फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर के जो अवार्ड जिनको मिला है वो ENIAC हमारा सेकंड कंप्यूटर है और ये बना था यूनिवर्सिटी USA में। और इसको बनाने वाले दो प्रोफेसर्स हैं, जॉन मॉस्ले एंड जे प्रेस्पर एकर्ट। Later, the two professors also made EDVEC, the first computer which stored its own program and was reprogrammable. Eventually, they formed their own company and built the first computer that could be regularly produced in a factory. By the end of the 1950s, computers were being manufactured in factories rather than individually built in laboratories. तो ये सेकंड पैरा में कह रहे हैं कि जो ये प्रोफेसर से दो, इन लोगों ने थर्ड वन कंप्यूटर इन्वेंट किया EDVEC, और इसके अंदर एक प्रोग्राम डाल दिया, वो रीप्रोग्राम एबल था। मतलब हम कोई भी चीज़ डाल सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। आज हम फोल्डर बनाते हैं, उसको डिलीट रीयूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इन दोनों प्रोफेसर्स ने अपनी कंपनी बिल्ड कर ली और रेगुलरली प्रोड्यूस करने लग गए, यानी बनाने लग गए ये लोग यही कंप्यूटर। और 1950s में इन्होंने अपनी फैक्ट्री मैन्युफैक्चर की थी और लेबोरेटरीज भी इन्होंने बिल्ड कर ली। 1971, द बिगनिंग ऑफ माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स रेवोल्यूशन, बट दीज कंप्यूटर्स वर रियली बिग। द IBM Stretch computer of 1959 was 33 feet in length and had 150,000 transistors. Third para is the beginning of microelectronics revolution, but these computers were really big. The IBM Stretch computer of 1959 was 33 feet in length and had 150,000 transistors. Things began to change radically by early 1970s. In 1971, Intel developed world first microprocessor 404. It had two 300 transistors. अब इसमें क्या कह रहे हैं कि द बिगनिंग ऑफ माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स रेवोल्यूशन क्या होता है? रेवोल्यूशन एक पूरा पीरियड होता है, मतलब पूरा 1 ईयर लेता है। और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, जो आपकी बुक में प्रोसेसर बने हैं उसमें आप देखें छोटे छोटे सिलिकॉन चिप्स हैं गोल्डन कलर के, उसे कहते हैं माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, जो वर्क बहुत फास्ट करते हैं और साइज़ बाय भी छोटे होते हैं और डिजिटली काम होता है। क्या कह रहे हैं इसमें कि ये वाले कंप्यूटर इतने बिग यानी इतने बड़े होते थे, और इसके अंदर IBM एक कंपनी है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जिन्होंने 1959 में 33 फीट इन लेंथ एंड हैड 150,000 ट्रांजिस्टर्स, उसने 33 फीट का कंप्यूटर यानी बनाया था लेंथ में, और उसके अंदर 150,000 ट्रांजिस्टर्स थे। ठीक है, ट्रांजिस्टर कब इन्वेंट हुए थे? सेकेंड या थर्ड जनरेशन्स। और थिंग्स बिगैन टू चेंज रेडिकली, इतनी जल्दी रेडिकली चेंजिंग आए हैं कि 1970s से लेके 1971 में इंटेल भी एक कंपनी है जो उसने वर्ल्ड फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर, दुनिया का नंबर 1 यानी 4th जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर आ चुकी थी, किसमें 1971 में 4004 नाम था ये प्रोसेसर का। और इट हैड मतलब ट्रांजिस्टर्स जो थी थर्ड जनरेशन में थी ट्रांजिस्टर, तो वो 300 ट्रांजिस्टर उसके अंदर होते हैं 4004 में। By the early 1980s, this many transistors could be placed in an area the size of thumbnail. Today's Intel 6-core i7 microprocessor contains 2,270,000,000 transistors in the same thumbnail size. This transformation was a result of an invention of a microprocessor. A microprocessor is a self-contained computing device. 1971 में इंटेल ने डेवलप किया फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर 4004।
उसके बाद 1980s में आफ्टर 10 ईयर्स इसके बाद बहुत सारे ट्रांजिस्टर जो है इन्वेंट हुए, लेकिन उसके बाद वो प्लेस्ड हो गए किससे, माइक्रो प्रोसेसर से। और आज जो है माइक्रो प्रोसेसर कोर i7 जिसे हम कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर 7 कोर्स होती हैं, तो वो आज कंटेन करते हैं कितने सिलिकॉन चिप्स कंटेन करते हैं 2,270,000,000 ट्रांजिस्टर इन द सेम थंबनेल साइज, यानी इतने छोटे हो गए और उसके अंदर इतने ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स हैं। और जब 33 फीट के लेंथ में ट्रांजिस्टर्स इन्वेंट हुए थे तो उसमें सिर्फ 1,50,000 ट्रांजिस्टर्स थे, और आज 2,270,000,000 ट्रांजिस्टर्स हैं एक इतनी सी सिलिकॉन चिप में, कोर i7 मतलब माइक्रो प्रोसेसर। Intel followed the 4004 with the 8008 and 8080. The 8080 was employed in the MITS computer, which was the world's first personal computer PC. Altair was programmed by using the switches and buttons on the front panel. The first high-level language for Altair 8800 was developed by Microsoft. Although Altair was the first PC, it did not prove to be trailblazer. The distinction goes the original IBM PC, which was introduced 6 years later but used the same Intel 8080 microprocessor. In 1975 जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर जो हम पीसी कहते हैं, जिसे हम माइक्रो कंप्यूटर कह सकते हैं, जो हमारा इन्वेंट हो गया था एटलियर पर्सनल कंप्यूटर, और इंटेल ने 4004 जो है फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इन्वेंट किया था, और जो है उसके बाद फिर 8008 एंड 8080 इन्वेंट हो गया था, और द 8080 वॉज एम्प्लॉयड इन माइट्स एटलियर कंप्यूटर। इसके अंदर वर्ल्ड फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर के अंदर यानी पीसी के अंदर हमारा ये 8080 यूज़ हुआ था।